मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पूरी भारतीय टीम ने एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। अब विश्व में भारतीय टीम वो पहली टीम है जिसने सबसे ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। अब इतनी बड़ी जीत हो हिंदुस्तान की तो उसका जश्न भी पूरे हिंदुस्तान में मनाना बनता है, तो हर जगह हिंदुस्तान में भारत की इस जीत का जश्न मनाया गया। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रंग में भंग डालने की आदत होती है। ऐसा ही एक नजारा इंदौर में देखने को मिला जब कुछ युवकों ने भारत के जीत का जश्न मनाते हुए एक छोटी सी बाइक रैली निकाली, और वो रैली जो है वो मस्जिद के सामने से निकली। पर कुछ लोग हैं शायद जिनको भारत की जीत का जश्न मनाते हुए युवक नागवार गुजरे और उन्होंने उनके ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। अब झगड़ा दोनों गुटों में इतना बढ़ गया कि वहां पर आगजनी हो गई और बहुत बड़े लेवल पे झगड़ा चला गया। हालांकि प्रशासन ने बड़ी ही सख्ती से इस चीज को संभालते हुए और जो इस झगड़े में शामिल थे उन लोगों के फोटो पिक्चर्स जारी कर दी। मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आता, जो मंदिर और मस्जिद है वो सड़कों के किनारे ही बने हैं। अब ये बात कहां से आ गई कि आप सड़कों के सामने से आप निकल नहीं सकते या इस तरह का जश्न नहीं मना सकते। और वैसे भी ये कोई रिलीजियस रैली नहीं थी, ये भारत के जश्न की रैली थी। और हमें ये समझना होगा कि हम सबको अपना धर्म, अपने रिलीजन, अपने कल्चर का अनुसरण करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जब भारत की बात आती है ना, तो उस वक्त हम सबका धर्म सिर्फ भारतीयता हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे संकीर्ण सोच रखने वाले लोग हैं जो कि शायद इन सब चीजों से परे सोच ही नहीं पाते। इसका एक नजारा चैंपियंस ट्रॉफी के ही एक मैच में और देखने को मिला था, जब मोहम्मद शमी की एक पिक्चर वायरल हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें वो कोई एनर्जी ड्रिंक मैच के दौरान पीते हुए नजर आए। अब सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के आने के बाद जो है वो मोहम्मद शमी को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। वहीं पर एक मौलवी साहब हैं जो ठीक ठाक पढ़े लिखे और एक अच्छा खासा चेहरा है उनका, टीवी डिबेट में आपको देखने को मिल जाएंगे, शाहबुद्दीन रिजवी साहब, जिन्होंने मोहम्मद शमी को रोजा ना रखने पर, उनको मुसलमान होने पर उनके पता नहीं क्या कहती बड़ी बड़ी बातें कह दी और उनको क्रिमिनल तक बता दिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनके जरिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। वहीं पर मैंने कहा कि हर धर्म में, चाहे फिर वो हिंदू मुसलमान या कोई भी धर्म क्यों ना हो, कुछ ऐसे उत्पादी लोग होते हैं, ऐसी संकीर्ण सोच रखने वाले लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका संबंध इन बेवकूफी भरी बातों से दूर दूर तक नहीं होता। मोहम्मद रिजवी के इस बयान के बाद बहुत सारे मौलवी और जो मुफ्ती हैं वो सामने आए। उन्होंने इस बात का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल घरों में भी रहते हैं लेकिन वो रोजा नहीं रखते। और फिर मोहम्मद शमी के पास में एक मकसद था रोजा ना रखने का। खैर, हमें लोगों को ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली बात तो जब हमारे देश की बात आती है ना, तो फिर कोई धर्म नहीं, फिर एक ही धर्म होता है, वो है हमारा हिंदुस्तानी होना। बाकी हम नॉर्मल लाइफ में अपने जो धर्म है, रिलीजन, अपना कल्चर है, बिल्कुल हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। लेकिन जब कभी अपने देश की बात आए ना, तो चाहे वो हमारी जीत हो, तो हम सबको एक साथ